तो भाई मिक्की की डिस्कशन कंप्लीट हो गई है। मिक्की, अमन, चोर, कुछ भी कहें उसे, जो भी है, अभी हमने बैठ के सबने डिस्कस करा भाई कि इनसे क्या करना है क्या नहीं करना। वो वीडियोस भी डालूंगा मैं जो हमने डिस्कशन करी थी बैठ के। डिस्कशन देखो, ये तो हमें पता था कि मिक्की चोर है, ये तो हमें ऑब्वियस हो गया था कि वो चोर है, लेकिन कितना बड़ा चोर है, किन किन के साथ घपला करके गया है, वो सब हम डिस्कस करने के लिए भी बैठे थे। और उसकी कैसे ऐसी तैसी करनी है हमें। तो 2-3 चीज़ें हैं कि भाई, एक तो भाई हैं अपने रौनक के भैया हैं, उनको बताया, वो थोड़े हैं इन कामों में। और प्रिंस ने बताया किसी को कैफ़ेज़ वगैरह, कैफ़ेज़ में जितने भी कैफ़ेज़ है 24/7 चलते हैं, जैसे ये थ्रोटल, जैसे मेरे को एक पे मिला था वो कैफ़े पे OTR पे। और बाइकर बान बताया कई कैफ़ेज़ पे बताया भाई हमने कि मिक्की को पकड़ो। खैर मैं बच गया एज ऑलवेज। मेरे से भी मांग रहा था पैसे वैसे बाइक, लेकिन मैं बच गया। स्टोरी मैं बताऊंगा भाई, स्टोरी मैं बताऊंगा, बाइक पे बैठ के बताता हूँ। मेरी बाइक, रौनक की बाइक, प्रिंस की बाइक, दीप भैया की बाइक, GC की बाइक। फोटो ले रहा है, GoPro में आ गया जब। ये है भाई हमारी बाइक है, देखो कितनी मस्त लग रही है। पेट्रोल भरवाने आया हूँ भाई अपने दोस्तों से अलग होके। थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है यार, अभी भी ना इसकी एवरेज इशू आ गया था ना, फ्यूल पंप वाला इशू था भाई इसके अंदर। तो फ्यूल पंप चेंज होना है, अभी भी इसकी एवरेज ना कम ही दिखा रहा है। ये रीमैप सब कुछ करवा लिया है मैंने इसके अंदर, फिर भी थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ ही है। अभी भी एक फुल टैंक तो नहीं, मतलब 1000 रुपये के तेल में मेरे ख्याल से 160 किलोमीटर चली है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा, पर हो गया। 410 का, 410 नॉर्मल। सौ 10 का एक और बार, मतलब मेरे तो यही रह गया भाई, मैं तो देखता ही रहता हूँ वैन चोर। 410 के तेल में कहाँ जाएगी, गिर दिया टैंक पे यार। चलो कोई ना, हाँ यही हिसाब लगाता रहता हूँ भाई, कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी। अब फिर ज़ीरो कर दूंगा। एक मिनट से फिर दोबारा ज़ीरो करता हूँ। कर दिया ज़ीरो भाई। अब फिर दोबारा देखते हैं कितने की एवरेज दे रही है, कितनी चलेगी, क्या हिसाब है क्या नहीं है। तो मैं बता रहा था मिक्की की कहानी। ये दोनों खड़े ना, रौनक और प्रिंस, ये थे मेरे बर्थडे पे। मेरा बर्थडे था 30 दिसंबर का। 30 दिसंबर को हम पार्टी करने गए हुए थे OTR में। OTR में हम पार्टी जब करने गए हुए थे तब हमें वहाँ पे मिला था, मतलब मैं था, प्रिंस था, रौनक था, और हमारे साथ मेरे ख्याल से चिका था, और 2 बंदे मेरे ऐसे ही, मतलब रौनक के फैमिली फ्रेंड थे। तो हम मिले थे सब OTR में, हम सब OTR में जाके पार्टी वार्टी कर रहे थे वहाँ पे। तो पहली बार मुझे, मतलब GC तो मेरे को पहले भी मिला हुआ है, लेकिन GC के साथ मुझे पहली बार एक लड़का मिला। तो मैं और प्रिंस तो अपना मस्त थे खाने पीने में और बातें करने में। प्रिंस सो गया। फिर क्या हुआ कि प्रिंस सो गया, और देखो अब 210 दिखा रही है, 210 400 के तेल में। मीटर एरर इतना तगड़ा है ना इसमें। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने मतलब अपनी बाइक लेके गए हुए थे। बाइकर ही कैफ़े था, कैफ़े OTR था उस टाइम। हमारा नया सुर्खियों में आया था कैफ़े OTR। तो हम कैफ़े OTR गए हुए थे सारे के सारे। कैफ़े OTR में हम बैठे हुए थे, रात के मेरे ख्याल से 12-1 बज रहे थे। हमने अपना बढ़िया पार्टी वार्टी करके हम वहाँ से कहीं और हमारा जाने का प्लान था नहीं था शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि वहाँ पे हमें मिला था GC के साथ एक लड़का था जो हमें पहली बार OTR कैफ़े के अंदर मिला था। अब
वो लड़के को मैं जानता नहीं, वो लड़का मुझे पता नहीं कौन है, क्या हिसाब है, मतलब जीसी के साथ होगा तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि हाँ यार बाइकर होगा, फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मेरा बर्थडे था तो साथ में बैठ गया, हमारे साथ खा पी लिया, ठीक है ओके है भाई, कोई बात नहीं, बर्थडे है, सब एंजॉय करेंगे, दोस्त का दोस्त भी करेगा, अगर जीसी के साथ आया तो दोस्त है, और दोस्त है तो भाई बर्थडे पे तो एंजॉय करेगा ही करेगा। तो मैंने ये सोच के साथ बिठा लिया अपने, मतलब अपने ग्रुप के साथ बिठा के भाई हम कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ से हाँ। तो मैंने अपने दोस्त वोस्त का समझ के ग्रुप में बिठा लिया कि चलो यार ग्रुप में बिठा लेता हूँ। मतलब ऑब्वियसली यार देख, सीन ये है कि मना नहीं करा जाता ऐसे अगर कोई किसी के साथ आया, ठीक है। अब वो बंदा आके रौनक के साथ, रौनक अपना ना वैसे तो मतलब खाता पीता नहीं है कुछ भी, खाते पीते से आप समझ लेना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये रहा रौनक, तो ये खाता पीता नहीं कुछ भी। अब रौनक सूफी में क्या ही बात करेगा हमसे, मतलब ठीक है रौनक थोड़ा शांत हो जाता है, हम अपनी बकचोदी में लग रहते हैं, वैसे रौनक हमारे साथ फुल बकचोदी करता है, लेकिन उस बंदे ने रौनक के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। बातचीत शुरू कर दी तो उसने बात करते करते बताया कि भाई मेरी तो ना एक फायर ब्लेड ऑर्डर करवा रखी है मैंने, फायर ब्लेड 1000 CBR फायर ब्लेड 1000 SP एडिशन इंडिया में देखना बहुत रेयर है मिलना, कि बेंचोद SP एडिशन भी इंडिया के अंदर बहुत कम है, बहुत रेयर बाइक है, और उस बाइक की पूरी पेमेंट करनी पड़ती है, कम से कम 40 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ता है। तो भाई रौनक ने मतलब उसने मेल वगैरह दिखा दी, रौनक को मेल वगैरह दिखा के उसने रौनक से बात बढ़ा ली, थोड़ी बात और करने लग गया। ठीक है ओके है भाई, अगर तू इतना कुछ दिखा रहा है तो होगा भाई, सब कुछ होगा, ये भी भाई आगे से कंकड़ उछल के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, हाँ तो इतना कुछ कर रहा है, इतना कुछ बता रहा है तो होगा भाई, ठीक है। रौनक ने भी बोल दिया भाई ऑब्वियसली हो सकता है, अगर इतना कुछ कर रहा है तो ईंट पड़ी थी भाई, ईंट भाई गोड ईंट पड़ी हुई थी रोड के ऊपर, हाँ तो इतना कुछ दिखा रहा है तो ठीक है भाई होगा। तो रौनक ने भी उसके साथ थोड़ी बहुत बात कर ली, और वो भाई कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहा था उस टाइम पे, और रौनक हमारा थोड़ा है दोस्ती के मामले में कच्चा, बना लेता है भाई किसी को भी दोस्त वाला सी बात करके, बातूनी तो है ही। तो इसने भी बना लिया भाई दोस्त उसे, अब दोस्त बना लिया, ठीक है, और बातचीत होने लगी है, दोस्त बना रखा है। तो अब इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ होने के बाद आज हम बैठे ही इसी टॉपिक के लिए भाई, मतलब मैं बताऊंगा क्या क्या हुआ। हाँ, अब इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ बात कर ली है रौनक ने उससे, ठीक है भाई ओके, रौनक का दोस्त बन गया, मेरा नहीं बन पाया, प्रिंस का नहीं बन पाया इतना अच्छा दोस्त, ठीक है, क्योंकि हम दोनों उससे बात नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। देन फिर उसके कुछ टाइम बाद उसका रौनक के पास फ़ोन आना शुरू हो गया, मैसेज वगैरह आने शुरू हो गए कि भाई बात ऐसी है, ये वो मिलते हैं फलाना ढिमकाना। अब हमारा रौनक बेवकूफ़ थोड़ा दोस्ती में मिलने लग गया उससे, बात करने लग गया उससे, ठीक है भाई, बात हो गई, मिलने लग गया, ओके भाई ठीक है। फिर आई मेन बात, अभी उसकी जो बाइक थी वो ऑर्डर होने वाली थी मे बी फरवरी मार्च में। तो हमने मतलब रौनक ने बोला होगा भाई तेरी बाइक नहीं आई अभी तक, ये वो फलाने में, उसने मेल हमें दिखाई दी कि भाई उनका कंफर्मेशन मेल आ रखा है, इसने पूरी पेमेंट कर रखी है, बाइक ऑन द वे है, उस पे पोर्ट पे है किसी, वहाँ पे ऑन द वे है। ओके भाई ठीक है आ जाएगी, बोला मेरी बाइक अब आएगी मार्च अप्रैल मई जून में, शायद जून में या अप्रैल में, तो ओके भाई ठीक है अप्रैल में आएगी तो अप्रैल में देख लेंगे, ठीक है भाई। अब जीसी जो था ना, जिसके पास Z900 मैंने दिखाया था, जीसी से उसने दोस्ती और बढ़ा ली, मतलब जीसी ने भी दोस्ती इसलिए बढ़ाई कि भाई चल ठीक है यार, बाइकर कम्युनिटी में है, दोस्त है नहीं इसके तो दोस्त बना लेते हैं, ठीक है, हमारे साथ भी घूम फिर लेगा, ठीक है बढ़िया, बातचीत हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ओके। तो जीसी ने भी उसे दोस्त बना लिया। दोस्ती करने के बाद उसने कृष्णा नाम का एक और लड़का है, कृष्णा को दोस्त बना रखा था। कृष्णा के एक फ्रेंड से उसने ट्रैम्प ली,
उसने बोला मेरे को कुछ दिन के लिए ट्रैम्प चाहिए, मैं तेरी ट्रैम्प ट्रैक पे लेके जाऊंगा, पैसे वैसे करवा दूंगा, तेरे टायर वगैरह डलवा दूंगा, चेन सेट वगैरह डलवा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा तेरी ट्रैम्प के अंदर, लेकिन मेरे को कुछ दिन के लिए तेरी बाइक चाहिए होगी। तो उसने बोला कि भाई ठीक है यार, दोस्त का दोस्त है तो मैं दे देता हूँ, ठीक है ओके। उसने भी दे दी इसको ट्रैम्प। उसके बाद फिर इसने रौनक से बाइक मांगी है। रौनक के घर पे भी गया ये। रौनक के घर पे जाके इसने बोला है कि भाई मैं तेरा, हम सबको इसने बोला है कि रौनक का रैप जो है वो इसने करवाया, ठीक है। मैंने बोला, मैं कहा अच्छा रौनक का रैप तूने करवाया है, ओके भाई। अरे बहन के लोड़ो, उधर उधर कर लो ना थोड़ी। तो मैं कहा भाई रौनक का रैप तूने करवाया होगा। दी भैया थोड़ी सी सीधी करके लगा लो। मैं कहा भाई ठीक है, रौनक का रैप रूप करवाया होगा इसने रैप रूप, मतलब उसने हमें ये बोला कि भाई मैं रौनक की बाइक लेके जा रहा हूँ और मैं रौनक की बाइक में रैप करवाऊंगा। ठीक है भाई, अगर रौनक की बाइक में तू रैप करवाएगा, मुझे नहीं पता था रौनक की बाइक में वो रैप करवा रहा है, क्या हिसाब नहीं है। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि रौनक की बाइक में रौनक ने ही रैप करवाया है और रौनक से उसने 13,000 रुपये भी ले लिए, ठीक है। मतलब यार बहुत लंबी कहानी है भाई, बहुत लंबी कहानी है। ₹13,000 भी ले चुका है रौनक से, ठीक है। रौनक के 13,000 रुपये भी खा चुका है। जीसी की बाइक ले जा चुका है, जीसी की बाइक चोद चुका है, ठीक है। जीसी की बाइक की क्लच प्लेट चोद दी है, जीसी की बाइक की चेन चोद दी है, जीसी की बाइक के टायर ख़राब कर दिए हैं। फिर उसने बोला मेरे को, मेरी अभी बाइक डिलीवरी लेट हो रही है तो मैं जीसी से जीसी की बाइक खरीद रहा हूँ। मैंने जीसी को 9 लाख रुपए दे दिए हैं बाइक के, पेमेंट कर दिए, और उसके बाद मैं जीसी की बाइक चलाया करूँगा। फिर भी जीसी की हमने पूछा नहीं, चल ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा। जीसी की बाइक जीसी ही चला रहा था। आज पता लगा है कि जीसी की बाइक उसने खरीदी ही नहीं, कोई पैसे नहीं दिए उसने जीसी को, नथिंग। वो जीसी की बाइक सिर्फ यारी दोस्ती में लेके चला के घूम रहा था, ठीक है। उसको भी बोला होगा कि मैं तेरी बाइक में टायर वगैरह लगा दूंगा, ये वो करवा दूंगा। ट्रैम्प जो बाइक थी जिसकी थी भरने की, उसकी बाइक का कैटलिटिक कन्वर्टर तोड़ के उसने रौनक के ऊपर नाम लगा दिया कि रौनक ने ख़राब करा उसका कैटलिटिक। भाई साहब बहुत लंबा किस्सा है भाई। अपनी बंदियों के साथ फ्रॉड करके गया हुआ है, अपनी बंदियों से पैसे ले रखे हैं, अपनी एक्स से पैसे ले रखे हैं, अपनी एक्स के पैसे खा रखे हैं। वही गा रहा हूँ, पूरी लंबी कहानी इतनी लंबी है, कैसे भाई छोटे में कैसे ख़त्म हो जाए। नहीं हाँ तो भाई कहाँ था मैं, पेंचो इसकी तार लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, लगी हुई है यार। हाँ तो मैं कह रहा था कि हाँ मैं ये कह रहा था भाई, चाय ब्रेक के लिए रुके थे। मैं कहाँ था यार, रौनक की बात पे था मैं। हाँ रौनक के 13,000 पे था मैं। तो भाई फिर वो पहले तो वो उसने दोस्ती बनाई रौनक से दोस्ती बनाई, फिर उसने बनाई चिका से दोस्ती। 2 दिन वो चिका के घर रहा है। उसने मेरे को बताया था कि वो एयरबीएनबी ओन करता है, काफ़ी सारे एयरबीएनबी ओन करता है। यही लगाएगा, हाँ काफ़ी सारे एयरबीएनबी ओन करता है वो। और एक सेकंड, हाँ उसने ये बताया था कि भाई वो काफ़ी सारे एयरबीएनबी ओन करता है और भाई अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसा है भाई के पास, और पैसे की कोई कमी नहीं है। एक BMW भी है उसके पास, फलाना ढिमकाना ये वो। भाई इतना लाभ जब इतना बताएगा तो यार फिर ट्रस्ट भी हो जाता है। और फिर वो दिखा भी रहा था बहुत चीज़ें कि मेरे पास ये सबूत भी दिखा रहा था, भाई मेरे को ये मैंने ऑर्डर करवा रखा है फलाने में। बाकी वो बहुत नेक्स्ट लेवल का अव्वल दर्जे का कोई स्कैमर था। हमें बाद में पता लगा कि अव्वल दर्जे का स्कैमर है भाई वो। पता नहीं